राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में भी होंगे, क्योंकि ठंडी हो गया है ख़त्म। रोज़ रोज़ अब धूप करने लगा तो ठंडी तो ख़त्म हो ही गया है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के उधर ठंडी कैसा है ना। तो चलिए मिलते हैं एक फिर नया रेसिपी के साथ। तो हमारा मसाला तैयार हो गया था। मसाले में हम क्या क्या डालते हैं अक्सर नहीं बता पाते हैं हम, है ना। तो आप लोग कमेंट में पूछते भी नहीं हैं तो हम दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि क्या बताना है। उसके बाद फिर हम मटर पहले ही उबाल करके रख लिए थे। मटर उबालने के पहले ही हम मसाला वगैरह तैयार कर लिए थे, क्योंकि मटर इधर गैस पे रख दिए थे उबालने के लिए, और उधर हम छोले का तैयारी करने चले गए थे। सारा चीज़ एक जगह व्यवस्थित करना है ना। कितना भी आप एक जगह व्यवस्थित रख लो, लेकिन हर रोज़ खाना बनता है तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, तो हम उसको ढूंढ लेते हैं खाना बनाने से जस्ट पहले, है ना। तो फटाफट से हम चले गए ढूंढ के सारा तैयार करने के लिए। मसाले वगैरह तैयार करने के बाद देखिए छोले उबलने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है ना। आप लोगों को अगर सुंदर दिखे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर हम फटाफट से मसाला मिलाने लगे थे, क्योंकि मसाला ज़्यादा जलाना भी ठीक नहीं है, और कम अगर यदि फ्राई हुआ मसाला तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे कि मसाला हमको कितना तेज़ फ्राई करना है ना। तो फिर देखिए तेज पत्ता ऊपर से ही दिख रहा है, गजब दिख रहा है, गजब तेज पत्ता है ना। आपको भी दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर। नहीं दिख रहा है ना तो आँख में जाके चश्मा लगवा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, सच्ची कह रहे हैं हम आपको। तो फिर देखिए और क्या क्या आगे करते हैं। तो छोले फ्राई कर रहे थे, जब तक कि वो छोले फ्राई होता तब तक हम चले गए थे धनिया पत्ता के खेत में, क्योंकि ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता का जो स्वाद होता है वो एक दिन पहले या शाम का लाया हुआ या सुबह, मतलब ज़्यादा टाइम के पहले से लाया हुआ जो रखा हुआ रहता है उसमें वो स्वाद नहीं होता है जो तुरंत तोड़ करके लाइए। जल्दी से जाइए फटाफट से और खेत से तोड़ करके ले आइए, है ना। तो हम चले गए थे धनिया के पत्ता लाने के लिए। देखिए उसमें छोटा छोटा भी धनिया का गाछ है और बड़ा बड़ा भी, क्योंकि पहले थोड़ा सा जब बोए थे ना तो कम गाछ आया था धनिया का, इस वजह से फिर से उसी में दोहरा करके ही कोड़ उड़ करके, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ तो कबाड़ करके भून देते हैं। तो उसी तरह से पसनी ले करके भून दिए थे, तो छोटा छोटा गाछ बाद में आया था, और पहले का धनिया पत्ता हम लोग खा रहे थे पहले से। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या कर रहे थे हम, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं या क्या बताएं, मेरे घर में ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद हम धनिया पत्ता लेके आए, फटाफट से धोए, और उसको काटने के बाद देखिए कैसे हम डाल दिए फटाक से, क्योंकि मेरा छोला फ्राई हो चुका था। क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर मसाले, एक तो फ्राई अकेले में मसाले को करे थे, उसके बाद फिर छोले के साथ करे तो धनिया पत्ता डाले। धनिया पत्ता डालने के फिर बाद फिर थोड़ा सा और फ्राई करे, क्योंकि धनिया पत्ता का स्वाद तो आना चाहिए ना भुजने में, है कि नहीं। महकने लगता है, बहुत ही सुंदर स्मेल करता है, इतना अच्छा स्मेल करता है ना कि आपका मन करेगा बनाते बनाते खा ले। तो मेरा भी मन करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। फिर हम डाले, गर्म पानी करके रखे थे हम पहले से, क्योंकि छोले में ठंडा पानी डालने के बाद उसका थोड़ा स्वाद गड़बड़ हो जाता है, तो गर्म पानी हम रखे थे पहले से। उसके बाद फिर देखिए बहुत ही कम पानी डाले थे हम छोले में, ताकि मेरा छोला जल्दी से हो जाए, क्योंकि हम मटर को उबाल करके रखे थे, इसलिए उबाला हुआ मटर में कम पानी लगता है। और कच्चा मटर का अगर यदि आप बनाते हैं तो आपको लगेगा कितना टाइम लग रहा है, इसलिए सबसे आसान तरीका है उबाल करके बनाने का। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में छोटा सा वीडियो के साथ, है ना, और नए नए रेसिपी के साथ। आज हमारा वीडियो यहाँ तक ही रहा, क्योंकि हमारा छोला बन गया था और चावल बन गया था। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।